विश्व रैंकिंग की बात करें तो भारत दुनिया भर में 7वां स्थान रखता है। वहीं पाकिस्तान की रैंक ब्राजील और स्वीडन जैसे देशों से भी कहीं पीछे 28वें नंबर पर है। 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान साजिश करने वाली पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात बताई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने धोखे से साजिश करने वाली पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात बताई थी। नौसेना पर गर्व करने का दिन था। विश्व रैंकिंग में फिसड्डी पाकिस्तान ने बाहर से भिड़ने की कोशिश की थी और फिर इंडियन नेवी ने पाक के जासूसी जहाज गाजी को समंदर में ही दफन कर दिया था। इंडियन नेवी की रैंकिंग टॉप 10 देशों में है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप के 25 देशों में भी शामिल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमारी नेवी पाकिस्तान की नौसेना से कितनी मजबूत है। नेवी की विश्व रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका, चीन, रूस, इंडोनेशिया, कोरिया और जापान के बाद भारत का स्थान आता है। इस लिस्ट में भारत 7वां स्थान रखता है। वहीं पाकिस्तान का स्थान ब्राजील, स्वीडन, नीदरलैंड और पोर्टुगल जैसे देशों से भी कहीं पीछे 28वें नंबर पर है। जाहिर है कि पाकिस्तान कितनी भी अकड़ क्यों ना दिखा दे, 1971 जंग में भारतीय नौसेना ने उसे जो सबक सिखाया था वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 1612 में स्थापित भारतीय नौसेना का मुख्य मकसद परमाणु युद्ध को रोकना, नौसैनिक युद्ध करना और स्लिप यानी बचाव कार्य करना है। इसकी पावर के बारे में बात करें तो इंडियन नेवी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। भारतीय नौसेना के पास 300 एयरक्राफ्ट, 150 जंगी जहाज और सबमरीन है। इनके अलावा 4 फ्लीट टैंकर्स, 24 कॉर्वेटर्स और 15 अटैक सबमरीन है। साथ ही एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी नेवी की ताकत को बढ़ाते हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स और कई छोटे पेट्रोल बोट्स हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात से लेकर अंडमान और निकोबार तक भारतीय नौसेना की 11 से ज़्यादा बेस हैं, जहां से भारतीय नौसेना हिंदुस्तान की रक्षा करती है। भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पाकिस्तानी नौसेना के पास 54,000 सक्रिय और 5,000 रिजर्व जवान हैं। पाकिस्तान नेवी के पास 54 जंगी जहाज और 85 एयरक्राफ्ट हैं और इनके अलावा 10 फ्रिगेट, 6 कॉर्वेटर्स, 5 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर्स और 3 मिडगेट सबमरीन हैं। 48 पेट्रोल वेसल, 7 फास्ट अटैक क्राफ्ट और 54 हाई स्पीड बोट्स हैं। यानी भारत के सामने पाकिस्तानी नेवी कहीं नहीं ठहरती है। ये तो हुई भारत और पाकिस्तान की नेवी की। अब बात करते हैं चीन को पीछे छोड़ समुद्र में राज करेगा भारत। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु पनडुब्बियों की। भारत की सबसे शानदार पनडुब्बियों में से एक है अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसमें 4 पनडुब्बियां हैं। 2 सर्विस में है, एक अभी लॉन्च हुई है और एक बन रही है। ये 6 से 7 टन डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बियां हैं। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों में INS अरिहंत, INS अरिघट शामिल है। बाकी 2 पनडुब्बियों का अभी नामकरण नहीं हुआ है। एक 2024 में सेना में शामिल होगी और आखिरी 2025 में। चारों ही परमाणु ईंधन संचालित पनडुब्बियां हैं। चारों में 12 से 24 K-15 SLBM, 6 से 8 K-4 SLBM, 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 30 चार्जेस होंगे। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जबकि सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। इन्हें भारतीय नौसेना ने स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन बुलाती है। इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तौर पर बनाया जा रहा है। इसके बाद 3S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्लान में है। ये 13,500 टन डिस्प्लेसमेंट की होंगी। ये परमाणु ईंधन से चलेंगी। इनमें 12 से 16 K6 MIR वेद SLBM मिसाइलें लगी होंगी, जिनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होंगी। इसके अलावा 5 से 6,000 किलोमीटर वाली K5 SLBM मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसकी रेंज असीमित होगी। इससे ज़्यादा खुलासा नौसेना या किसी सरकारी सोर्सेज पर मौजूद नहीं है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी कि SSN बनाने की योजना है। ये 6,000 टन की पनडुब्बियां होंगी। 3 पनडुब्बियां इस साल बनेंगी, 3 2024 में बनाने की योजना है। ये पनडुब्बियां 2032 में नौसेना में शामिल होंगी। इनमें वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो लगे होंगे। निर्भय ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें इसके अंदर लगी होंगी। कलवरी क्लास की 6 अटैक सबमरीन प्लान में थी, 5 सेवा में है, एक लॉन्च हो चुकी है, जल्दी उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। इस साल के अंत तक 6ठी पनडुब्बी भी नौसेना में शामिल हो जाएगी। इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 1,800 टन है। ये डीजल इंजन से चलने वाली पनडुब्बियां हैं।
पानी के अंदर अधिकतम गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके अलावा इनकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये 50 दिन तक पानी के अंदर 350 मीटर में रह सकती हैं। इन पनडुब्बियों में 8 अधिकारी और 35 सेलर होते हैं। इनमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स होती हैं और इसके अलावा SM-39 एक्सोसैट एंटीशिप मिसाइल, A3SM एंटी एयर मिसाइल और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने की ताकत है। इनमें कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर सर्विस में है। वाक्षी लॉन्च हुई है, जल सेना में शामिल भी हो जाएगी। प्रोजेक्ट 75I क्लास में 6 अटैक सबमरीन प्लान में है। ये 3 से 4,000 टन डिस्प्लेसमेंट की पनडुब्बियाँ होंगी। इन्हें मझगांव डॉक में बनाया जाएगा। इनका इस्तेमाल एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, ISR स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए किया जाएगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली पनडुब्बियाँ हैं। प्रोजेक्ट 76 क्लास के तहत भी 6 अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी। इनकी डिज़ाइनिंग भी हो रही है। मिडगेट सबमरीन क्लास में स्विमर, डिलीवरी व्हीकल होते हैं। ये 150 टन की बोनी पनडुब्बियाँ होती हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना की स्पेशल कमांडो फोर्स मार्कोस करेगी ताकि स्पेशल ऑपरेशंस को चुपचाप आसानी से पूरा किया जा सके। ऐसी 2 बोनी पनडुब्बियाँ बनाने की योजना है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।